नमस्कार दोस्तों। आज हम यूनिट 7 और यूनिट 9 के मिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न, चरखी दादरी विमान हादसा कब हुआ? तो प्रथम दृष्टया क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि जनरली एमपीपीएससी में हम इस तरह के प्रश्नों को नहीं देखते हैं। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको आपदा प्रबंधन नाम से एक टॉपिक यूनिट 7 में दिया गया है। तो मध्य प्रदेश या भारत के स्तर पर जो भी आपदाएं हुई है, बड़े बड़े हादसे जो हुए हैं, उनको आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, तो टेस्ट में इस प्रश्नों को शामिल करने का उद्देश्य भी यही रहा होगा और आपको इन प्रश्नों के प्रति अवेयर रहना है। ठीक है, चरखी दादरी विमान हादसा जो है 1996 में हरियाणा में हुआ था। कजाकिस्तान और सऊदी अरब के दो हवाई जहाज़ हमारे हरियाणा के हवाई क्षेत्र के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, आपस में टकराए थे और 350 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1996 में सऊदी अरब और कजाकिस्तान के दो हवाई जहाज़ हरियाणा के क्षेत्र में टकराए थे, जिसको चरखी दादरी विमान हादसा कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान जो है आपके पुणे में अवस्थित है। ठीक है, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है और इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए। फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा तो आम को कहा जाता है, लेकिन फलों की रानी जो है कीवी को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, लीची को कहा जाता है। तो फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है ना? तो गेहूं तो रबी की फसल है, सरसों भी है, मटर भी है, लेकिन मक्का जो है ये आपकी खरीफ की फसल होती है, न कि रबी की फसल होती है। तो इसका उत्तर होगा बी, क्योंकि मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, कपास ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं, है ना। गेहूँ, चना, सरसों, मटर ये सब रबी की फसलें हैं, जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसको रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, जो लूनी श्री जो है किसकी किस्म है? तो लूनी सी जो है आपकी धान की फसल है ना। राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये धान की उच्च किस्म मानी जाती है। ठीक है, टोंगिया कृषि कहाँ होती है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में बहुत आता है। ये म्यांमार में जो है कृषि की जाती है। टोंगिया का अर्थ होता है कि कृषि की ऐसी पद्धति जो ऊंचे स्थानों पर की जाती है, मुख्य रूप से टीलों पर जो की जाती है उसको टोंगिया कहा जाता है। ठीक है, जनजातीय लोग इसको खूब करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी जनजातीय लोगों के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, मेडुला ऑब्लेंगेटा कहाँ पाया जाता है? तो शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है या कहाँ का पार्ट है ये मेडुला ऑब्लेंगेटा? तो आपने पढ़ा होगा मेडुला ऑब्लेंगेटा जो है मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लेंगेटा के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देख लें तो जो मेरू रज्जु के पिछले हिस्से में जो पाया जाता है, जो हम इसको त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, हमारे पश्च मस्तिष्क में जो एक त्रिकोण के रूपी संरचना पाई जाती है, जो बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हेड है और ये हमारी लोअर बॉडी है, गर्दन है। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पे जो पाई जाती है ये आपकी मेडुला ऑब्लेंगेटा कहलाती है। ठीक है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ शक्ति से जनित रोग होता है? तो प्रोटोजोआ से जनित जो रोग होता है वो आपका मलेरिया होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग की एक ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं उनको आप MPSDK के रूप में याद रखिए। MPSDK, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, डायरिया और कालाजार। ठीक है, तो ये जो MPSDK है ये प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, वो तो हो चुका है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी शब्द का अगर हम बात करें तो रिटर महोदय ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, और इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो अर्नेस्ट हेकल ने की थी। तो शब्द की बात करें तो रिटर महोदय, और अगर इसकी विस्तृत व्याख्या की बात करें तो अर्नेस्ट हेकल। इसराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो इसराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को किबुत्ज कहते हैं।
ठीक है, कि विश्व स्तर की जो कृषि पद्धतियाँ हैं उसको भी आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इसराइल की कृषि पद्धति जो है वो आपकी किबुत्ज कहलाती है, जो एक प्रकार से सामूहिक कृषि कही जाती है, क्योंकि वहाँ कृषि भूमि कम है तो लोग मिलजुल कर जो कृषि करते हैं उसको किबुत्ज कहते हैं। ल्यूकेमिया जो है किस प्रदूषण के कारण होता है? तो ल्यूकेमिया जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण की वजह से होता है। तो प्रदूषण जनित रोग भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से ल्यूकेमिया नाम का रोग होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड कार्पल्स मतलब आरबीसीज जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इसका बनना कम हो जाता है। ठीक है, जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है ना, एकदम इक्वेटर पर पृथ्वी के केंद्र पर यह शून्य होता है, लेकिन जब हम इससे ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो यह बढ़ेगा। ठीक है, रडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रडार नाम की जो सिस्टम होता है उसमें आपका सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, एक्सरे में हमारी हड्डियों के आंतरिक अंगों का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त किरणों का प्रयोग शरीर की सिकाई सिकाई वगैरह करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अवरक्त किरणों का खूब अच्छा यूज होता है। तो ये सब बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, कौन सा राज्य भारत में मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मिर्ची का सबसे बड़ा भारत में उत्पादक जो है वो आपका आंध्र प्रदेश माना जाता है। ठीक है, बायोटीन किस विटामिन का नाम है? तो बायोटीन आपका विटामिन B7 का नाम होता है। ठीक है, B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, B9 का नाम फोलिक एसिड और B12 का नाम साइनोकोबाइलमिन होता है। मरास्मक रोग किसकी कमी से होता है? तो मरास्मस रोग जो होता है वो आपकी प्रोटीन की कमी से होता है, जिसको एक प्रकार से सूखा रोग कहते हैं, जो हड्डियों की कमजोरी के लिए प्रसिद्ध है। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका मरास्मस रोग होता है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में है, सॉरी केरल में है। तो केरल राज्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है VSSC जो है आपका, यह तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जो विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो आपका ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो स्टेपी क्षेत्र होता है इसको आप विश्व का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं। ठीक है, स्टेपी क्षेत्र जो होता है इसको आप ब्रेड बास्केट कहेंगे। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत, तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत आप जानते हैं कि इनकोस्पार बना था। इसरो के बनने से पहले इसका नाम क्या था? 1962 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसको हम इनकोस्पार नाम से जानते थे। ठीक है, इसका नाम 1969 में फिर इसरो कर दिया गया, चेंज करके, है ना। तो आपका जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हम देखते हैं 1962 से। अगर 62 ऑप्शन में नहीं हो तो 69 आएगा, है ना। मोचा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा कॉफ़ी जो होती है वह यमन में, ये यमन नाम का जो राष्ट्र है पश्चिम एशिया में, यहाँ पर मोचा कॉफ़ी जो है वह उगाई जाती है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है ये आपका 1974 में जो बना था। ठीक है, निर्भय जो है एक सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मतलब ध्वनि की चाल से भी कम गति से चलने वाली जो होती है वह सबसोनिक मिसाइल कहलाती है। ओरा का फुल फॉर्म क्या है? तो ओरा का फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ओरा का फुल फॉर्म जो है ऑटोनोमस अनमेंड रिसर्च एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस अनमेंड रिसर्च एयरक्राफ्ट। ठीक है, भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कब लाई गई?
तो फर्स्ट जो हमारी हेल्थ पॉलिसी थी वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1983 में लाई गई। 2002 में दूसरी स्वास्थ्य नीति और 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति। भारत में अब तक 3 स्वास्थ्य नीतियाँ लाई जा चुकी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक नवजात मृत्यु दर कितने प्रति हजार लाना है। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो तीसरी स्वास्थ्य नीति है वो 2017 में आई और इसके तहत हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें शिशु मृत्यु दर को हमको 16 प्रति हजार पर लाया जाना है, लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। ठीक है। इसके और भी अन्य लक्ष्य है, जैसे जीवन प्रत्याशा को 70 करना, प्रजनन दर को 2.1 करना, है ना, शिशु मृत्यु दर को 16 करना, 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना। तो ये हमारे जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य लक्ष्य भी माने जाते हैं। ठीक है। थैंक यू।